वेलकम बैक गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2। तो इसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमिट्स। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है? मेल एंड फीमेल गैमिट्स का। either by the same individual or by different individual of the opposite sex। या तो वो सेम इंडिविजुअल होना चाहिए या अपोजिट इंडिविजुअल या अपोजिट सेक्स के होने चाहिए। एंड दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और ये दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में गैमेट का फ्यूज करके निर्माण करके क्या बनाते हैं? जाइगोट। और उस जाइगोट से क्या डेवलप हो जाता है? न्यू ऑर्गेनिज्म। Sexual reproduction is an elaborate, complex and slow process। Sexual reproduction कैसा प्रोसेस है? तो elaborate, complex and slow process है as compared to asexual reproduction। अगर हम asexual reproduction की बात करें तो it results in offspring that are not identical to the parents or among themselves due to the fusion of male and female gametes। मतलब क्या है कि इसके वजह में क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं उनके पेरेंट्स से, नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स और अमंग देमसेल्फ ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमिट्स। क्यों आइडेंटिकल नहीं होते? क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमिट्स के फ्यूजन से बने हैं, इसलिए आइडेंटिकल नहीं होते हैं, जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। उसके बाद लिखा हुआ है यहीं पर, उसके बाद यहीं पर लिखा हुआ है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड, ये तो पढ़ लिए हम लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एफीमिक्सिस। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एम्फीमिक्सिस कहा जाता है और सिंजेनेसिस और एम्फियोजेनेसिस भी बोला जाता है। तो ये टर्म सब आप लोग याद रखेंगे, ऐसा बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? एम्फीमिक्सिस के नाम से और सिंजेनेसिस के नाम से और एम्फीगोनी के नाम से। चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि फेजेस इन लाइफ साइकिल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आखिर कैसे जो है फेजेस होते हैं? ऑल द ऑर्गेनिज्म, उसके बाद लिखा हुआ कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स ग्रो टू अ सर्टेन मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं कुछ न कुछ सर्टेन मैच्योरिटी तक, और वो अपने लाइफ से वहाँ से क्या स्टार्ट कर देते हैं? जब तक कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर दें। उसके बाद लिखा हुआ है कि द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 3 फेज। जो लाइफ साइकिल है ऑर्गेनिज्म का वो 3 फेजों में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला है जुवेनाइल फेज। सबसे पहले क्या है? जुवेनाइल फेज। तो उसके बाद है रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद है सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज। कितने फेज होते हैं लाइफ साइकिल का? तो 3, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज। चलिए हम लोग अब एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। जुवेनाइल फेज क्या होता है? जुवेनाइल फेज एक पीरियड है ग्रोथ बिटवीन बर्थ अपॉन देयर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। इन प्लांट्स की हम बात कर ले, मतलब जुवेनाइल फेज एक पीरियड है जिसमें ग्रोथ होता है किसके? बर्थ से लेकर उसके रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक, उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। मतलब ये अभी मतलब बोल सकते हैं कि हाँ ये जुवेनाइल बच्चा है। मतलब इन प्लांट्स की हम बात कर लेते हैं, द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन सीड जर्मिनेशन। अगर हम प्लांट्स में जुवेनाइल फेज की बात करें तो वो सीड जर्मिनेशन से लेकर उसके इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, मतलब जब तक फ्लावरिंग नहीं दे सकता, मतलब वेजिटेटिव फेज स्टार्ट नहीं हो जाए उसका, तब तक उसको जुवेनाइल फ्लावर बोल सकते हैं। एंड द जुवेनाइल फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और जुवेनाइल फेज जो है वो वेरिएबल होता है, वेरी करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। अगर आपसे पूछे कि जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब प्लांट्स नहीं एनिमल की बात कर लेते हैं, उसमें जुवेनाइल फेज हम कैसे पता करें? तो उसमें उसके बर्थ से लेकर जब तक वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक नहीं पहुंच जाता है तब तक उसको क्या कहा जाएगा? जुवेनाइल। और प्लांट्स में सीड जर्मिनेशन से लेकर उसको फ्लावरिंग तक को क्या कहा जाएगा? जुवेनाइल बोला जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि the organism reproduce offspring in reproductive phase। मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं
क्या लिखा हुआ कि द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इन रिप्रोडक्टिव फेज। दो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करेंगे ऑफस्प्रिंग को, उसको बोलेंगे कौन सा फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद लिखा हुआ इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलो बाय मोर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। और एनिमल्स में वही जैसा कि बताया है कि जुवेनाइल फेज जो है कैसे फॉलो किया जाता है कि उसके मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहरी जो है क्या चेंज आ रहे हैं उसके शरीर में, और फिजियोलॉजिकली मतलब जो उसके फिजिकली क्या चेंज आ रहे हैं बॉडी स्ट्रक्चर में, चेंज इन प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कैसा है उस अनुसार। एंड द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्टिव फेज जो है जैसा कि बताया हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरिएबल हो सकता है। जैसे सेक्सुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब सेक्सुअली के अनुसार, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के अनुसार दो टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। पहला होता है मोनोकार्पिक, दूसरा होता है पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक प्लांट्स मतलब एक ही बार फ्लावर दे अपने लाइफ साइकिल में, आफ्टर वो डेड कर जाएगा, मतलब फ्रूट देगा और उसके बाद डाई मर जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ आफ्टर फ्लावरिंग दे प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड डाई। ऑल एनुअल मोनोकार्पिक प्लांट्स फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। एंड जैसे कि वीट हो गया, राइस, एम्बेनियन प्लांट्स उसको बोलते हैं, जैसे कैरोट, रेडिस, गेहूँ, चावल और गाजर और रेडिस, मूली, ये सब आर मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं। एंड फ्यू पेरेनियल प्लांट्स आल्सो मोनोकार्पिक, कुछ जो है पेरेनियल प्लांट्स मोनोकार्पिक प्लांट के अंदर आते हैं। उसके बाद पॉलीकार्पिक प्लांट्स आर पेरेनियल एंड फ्लावर रिपीटेटिव एट इंटरवल एवरी ईयर। मतलब जो पॉलीकार्पिक प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेरेनियल होते हैं एंड फ्लावर रिपीटेटिव होते हैं इनका एवरी ईयर, मतलब हर साल जो है इसमें फ्लावर देंगे, फ्रूट देंगे। जैसे एप्पल हो गया, सेब, मैंगो, आम, ऑरेंज हो गया और ग्रेप पाइन। एंड वेरी फ्यू पेरेनियल प्लांट्स हैव फ्लावर्स थ्रू आउट द ईयर। मतलब कुछ ही ऐसे पेरेनियल प्लांट्स हैं जो सिर्फ जो है फ्लावर्स जो है देते हैं ईयर में, सालों में, जैसे चाइना रोज़ और सुई फ्लावर, चाइना रोज और सुई फ्लावर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लिखा हुआ है ए फ्यू प्लांट शो अनयूजुअल फ्लावरिंग बिहेवियर सर्टेन बम्बूज स्पीसीज। मतलब एक फ्यू प्लांट्स है जो अनयूजुअल फ्लावरिंग बिहेवियर प्रोड्यूस करता है, जैसे कि सर्टेन बम्बूज स्पीसीज। इसका साइंटिफिक नेम होता है बम्बूसा टल्डा। फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, अपने लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लावर देता है, यूजुअली आफ्टर 50 to 100 years, एंड दे प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड देन डाई। मतलब बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस करेंगे एंड देन डाई। और उसके बाद है एस्टोबिलांथस कुंथियाना, नीला कुरंजी बोलते हैं, फ्लावर्स ओनली वन इन 12 years, बस 12 years में एक ही बार फ्लावर देंगे। और उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ब्रीडिंग एनिमल आर ऑफ टू टाइप्स। मतलब ब्रीडिंग के अनुसार एनिमल टू टाइप्स के होते हैं एनिमल, एक होता है सीजनल ब्रीडर्स, एक होता है कंटिन्यूअस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं कि दे रिप्रोड्यूस at a particular period of year such as a frog, lizard, most birds and deer etc. मतलब जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं वो कब रिप्रोड्यूस करेंगे, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड। लेकिन जो कंटिन्यूअस ब्रीडर होंगे और सीजनल ब्रीडर में कौन कौन, जैसे फ्रॉग हो गया, लिजार्ड हो गया, मोस्ट बर्ड हो गया और डियर हो गया, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद कंटिन्यूअस ब्रीडर में क्या हो जाएगा कि दीज एनिमल्स कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट देयर सेक्सुअल मैच्योरिटी। मतलब ये हमेशा की तरह क्या करेंगे, कंटिन्यूअस ब्रीडिंग करेंगे। और फिर जैसे हॉनी बी हो गया, क्यून हो गया एंड पोल्ट्री, रैबिट्स हो गया, माइस, कैटल एटसेट्रा, ये सब आएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि इन फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटा मैमल्स देयर आर साइक्लिकल चेंज इन ओवरीज, accessory reproductive ducts and hormones during the reproductive phase. There are two types. मतलब जो फीमेल्स में प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं उनमें साइक्लिक चेंज होते हैं उनके ओवरीज में, accessory reproductive ducts में एंड हार्मोन्स में, उनके रिप्रोडक्टिव फेज में। वो कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। सबसे पहला है प्राइमेट्स जो होते हैं मंकीज, प्रीमेट्स जो होते हैं कौन सा, मंकीज, एप्स, ह्यूमंस एंड सच साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज कंस्टिट्यूएंट्स उसको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड हेयर देयर इज अ पीरियोडिक
स्लोजिंग ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द वोम्ब, मतलब जो ओम्ब होता है यूट्रस उसके इनर लाइनिंग में, एंड इट इज़ अ पैसेज आउट along with some blood as a menstruation, सब ब्लड जो है आउट होता है उसे menstruation बोलते हैं। उसके बाद इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स लाइक काउज, sheep, rats, deer, dogs, tiger, etc. and such cyclic change during reproduction and from ostrich cycle, and there is a उसको बोलते हैं ostrich cycle, and there is a very strong urge of sex during the ostrich period. After it the lining of the womb is closed off and it is not passes out but it is a रीअब्जॉर्ब, मतलब ये पासेस नहीं होते लेकिन क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद है कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑस्ट्रस साइकिल एक्सपीरियंस्ड इन अ ईयर द मैमल्स आर मोनोएस्ट्रस, मतलब एग्जांपल डियर हो गया, एंड बेस्ट्रस डॉग, एंड पॉलिस्ट्रस माउस, सेनेसेंट यानी कि एजीन। एंड तीसरे फेज के बाद, ये सब तो रिप्रोडक्टिव फेज था, अब हम लोग आ चुके हैं तीसरे फेज सेनेसेंट फेज पे। जैसे 3 फेज पढ़े थे हम लोग यहाँ पे, जैसा कि 3 फेज के बारे में बताए थे हम कि उसके बाद होता है सबसे पहला फेज जुवेनाइल ख़त्म हो चुका है, रिप्रोडक्टिव ये भी देख चुके हैं। आप चलते हैं सेनेसेंट फेज, तीसरे फेज पे। चलिए, सेनेसेंट फेज को एजिंग फेज भी बोलते हैं, एंड फेज बिगिंस एट एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होने वाला होता है उसको बोलते हैं सेनेसेंट फेज। एंड व्हेन डीजेनरेशन सेट्स इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, सेनेसेंट इज द लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, मतलब सेनेसेंट फेज को लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन बोला सकता है। इसके कारण क्या हो सकता है, डेथ। And in both plants and animals, hormones are responsible for the change over from one phase to another, मतलब plants और animals में हार्मोन्स ही वो ऐसे चीज़ होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके अंदर कुछ न कुछ बदलाव और चेंजिंग लाने के लिए। हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो हार्मोन्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव जो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को एंड द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसके कैसा बिहेवियर है वो। तो 3 फेज हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आ चुके हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स पढ़ेंगे। एंड इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू इलाबोरेट कम्प्लेक्स एंड follows a regular sequence, and the events of sexual reproduction may be grouped into 3 distinct stages, namely pre-fertilization, fertilization and post-fertilization events। सबसे पहला है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। व्हाट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स? एंड दीज आर द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस बिफोर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, एंड दिस इंक्लूड्स गैमेटोजेनेसिस एंड द गैमेट ट्रांसफर। मतलब कहने का मतलब है कि ये क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इवेंट है जिसमें क्या है कि क्या होते हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। किससे पहले? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से पहले इन्वॉल्व होते हैं गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? तो गैमेटोजेनेसिस आपको मालूम होगा, बोर्ड एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन आता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, साइटोजेनेसिस। तो आपको वहाँ पर टिक करना क्या चीज़, गैमेटोजेनेसिस, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ये है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस एंड द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर स्पेशलाइज्ड आर कॉल्ड गैमेट्स। और जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड, उनको क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। एंड द गैमेट्स आर जनरली ऑफ 2 काइंड्स एंड मेल एंड फीमेल। गैमेट्स जो है 2 प्रकार के होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इन सम लोअर प्लांट्स जैसे सम एल्गी हो गया, इन द गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, सच गैमेट्स आर कॉल्ड आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स। जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, आइसोगैमेट्स।
या होमोगैमेट्स। एंड व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों के गैमेट्स क्या हैं, डिफरेंट है, दे आर कॉल्ड एनाइसोगैमेट्स बोलेंगे और हेटेरोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स बोलेंगे। उसके बाद है इन सच ऑर्गेनिज्म मेल एंड इन सच ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट्स आर कॉल्ड, वैसे ऑर्गेनिज्म में मेल और गैमेट्स को क्या बोलेंगे, माइक्रोगैमेट्स और एंथेरोजोइड और स्पर्म, एंड द फीमेल गैमेट्स आर टर्म्ड माइक्रोगैमेट्स और ओवा बोलेंगे फीमेल गैमेट्स को। जैसे कि डायग्राम किया गया है आइसोगैमेट्स का, ये डायग्राम है, ये रहा आइसोगैमेट्स और क्लैडोफोरा। फिर है हेटेरोगैमेट्स, फोकस, एंड हेटेरोगैमेट्स और होमो सैपियंस, मतलब हम लोगों का ह्यूमन बींग्स। फिर हम लोग चलते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म पे। कह रहा इन मोस्ट प्रिमिटिव sexually reproducing organism there is a no morphologically or physiologically difference in function gametes, and the gametes belong to the same parent, and such organisms are called homothallic or monoecious bisexual। मतलब प्रिमिटिव कंडीशन में क्या था कि जो गैमेट्स सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म होते थे उनमें ना ही मोर्फोलॉजिकली फिजिकली डिफरेंट कुछ भी नहीं पाया जाता था उनके गैमेट्स में। मतलब गैमेट जो है बिलोंग टू द सेम पेरेंट, एक ही पेरेंट्स के गैमेट, जैसे सच उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता था होमोथैलिक या मोनासियस या बाइसेक्सुअल कंडीशन, जैसे म्यूकोर म्यूसिडो ये। फिर है एंड व्हेन द नेक्स्ट लाइन ये है कि व्हेन द फंक्शनल गैमेट्स बिलोंग टू द डिफरेंट पेरेंट्स एंड देयर इज अ नो मोर्फोलॉजिकल और फिजिकली डिफरेंस, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटेरोथैल्मिक और डायोसियस यूनिसेक्सुअल कंडीशन, जैसे राइजोपस और एस्टोलोनिफर। उसके बाद इन हायर ऑर्गेनिज्म sex organs develop differentiate into the male and females, and the most flowering plants and both male and female sex organs and stamen and carpels occur in the same flower। मतलब जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेक्स ऑर्गन कम डेवलप करते हैं, डिफ्रेंशिएट मेल एंड फीमेल में। इनका ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जैसे मेल स्टामेन और फीमेल कार्पेल्स अकर होते हैं सेम ही एक ही फ्लावर में, एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। वैसे प्लांट्स को कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल, जैसे स्वीट पोटैटो, अलुआ देखा, अलुआ स्वीट पोटैटो उसको बोला जाता है। उसके बाद है कि उसके बाद है इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स मेल फ्लावर स्टैमिनेट फ्लावर्स, मेल फ्लावर को स्टैमिनेट फ्लावर बोला जाता है, फीमेल फ्लावर पिस्टिलेट फ्लावर बोला जाता है, are born on different plants and these plants are called dioecious plant, जैसे पपाया और डेट प्लांट क्या बोला जाता है, डायोसियस। लेकिन पपाया क्या होता है तो यूनिसेक्सुअल होता है, क्या है यूनिसेक्सुअल है कौन, पपाया। डेट प्लांट भी क्या है, यूनिसेक्सुअल है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है स्वीट पोटैटो क्या है, तो ये क्या है, बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट, दोनों ऑर्गन्स पाए जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल एंड फीमेल का, इसीलिए बोला जाता है। यहाँ पे कुछ दिया है टेस्टिस सैक टेस्टिस ओवरी ये सब अर्थवर्म का है। बाइसेक्सुअल एनिमल कौन कौन है, अर्थवर्म, यूनिसेक्सुअल एनिमल कॉकरोच। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि बाइसेक्सुअल कॉकरोच क्या है, अर्थवर्म बाइसेक्सुअल एनिमल है, दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इसलिए। और यूनिसेक्सुअल कौन है, कॉकरोच। मेल एंड फीमेल दोनों का अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे कि अर्थवर्म यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल, तो वहाँ पे सही करके चले आना। फिर है को यहाँ पे फिर दिया हुआ है, अरे यार कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, देखो ये। उसके बाद दिया हुआ है सी में मोनासियस प्लांट, जैसे आपसे पूछा जाए कि जो कारा है, कारा या चारा को जो बोलो, कारा जो है वो उसको क्या बोलते हैं, मतलब ये कैसा प्लांट है, डायोसियस या मोनासियस है, तो आपको टिक करना क्या चीज़, मोनासियस प्लांट है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो मेल का सेक्स ऑर्गन है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एंथेरेडियम बोलते हैं, और फीमेल का ओगोनियम सेक्स ऑर्गन होता है। फिर है आपको
डी में डायसियस प्लांट, जैसे मार्केंसिया, डायसियस प्लांट कौन सा है तो मार्केंसिया। अब इसके फीमेल थैलस को क्या बोलते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर्केगोनियोफोर, और मेल के बोलते हैं एंथेरिडियोफोर। फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर स्वेट पोटैटो, फिर कार्पेल और पिस्टिल दोनों एक ही में होते हैं, तो इसमें तो अलग होगा ही नहीं। लेकिन तभी भी पूछा जाए कि मेल का जो स्ट्रक्चर उसको क्या बोलते हैं, तो उसको स्टामेन बोलते हैं, फीमेल को कार्पेल बोलते हैं। उसको चलिए, उसके बाद लिखा हुआ है when both male and female flowers are present on the same plants and they are called monaceous, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों क्या होंगे, एक ही प्लांट्स में प्रेजेंट हुए, उसको क्या होंगे मोनासियस प्लांट। जैसे एग्जांपल हो गया मेज, कोकोनट, कुकर बीट हो गया, एंड ये हो गया। उसके बाद है लोअर प्लांट्स आर आल्सो मोनासियस एंड डायसियस, लोअर प्लांट्स क्या बोलते हैं मोनासियस एंड डायसियस। उसके बाद है कि Cara often bears both male antheridium and the female ogonium sex organ. Markensia and the leafwort is a dioecious, and here a female plants bears archegonium over the archegonium for the male parts also has antheridia over the antheridiophore। ये सब डायग्राम का ही बात है, सब पार्ट दिया हुआ है जो बोले हम। उसके बाद है कि in some animals both male and female sex organs are present in the same individual, and such animals are called hermaphrodite or bisexual। ऐसा उन्होंने कहा है hermaphrodite बाइवर्ड, जैसे टेपवर्म हो गया, अर्थवर्म एंड द लीच हो गया। एंड द मोस्ट ऑफ एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल विद द डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स, जैसे एस्कैरिस हो गया, कॉकरोच एंड फ्रॉग, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये सब क्या हो जाएंगे तो यूनिसेक्सुअल, इन सब के अलग अलग होते हैं। उसके बाद गैमीट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज आर ऑफ टू टाइप्स, मेल एंड फीमेल। गैमीट्स आर हैप्लॉइड, गैमीट्स क्या होते हैं हैप्लॉइड, मतलब ये क्या होते हैं एन हैप्लॉइड सेटअप क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एंड थ्रू आउट द पेरेंट बॉडी, मतलब पेरेंट बॉडी से, एंड फ्रॉम विच दे आर अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, एंड हैप्लॉइड पेरेंट्स प्रोड्यूस अ गैमीट बाय द मियोटिक डिवीजन। और जो आपसे ये भी सवाल पूछा था कि जो गैमीट्स है उसमें हैप्लॉइड जो है पेरेंट्स का क्रोमोसोम प्रोड्यूस होता है किससे होता है, तो उससे होता है मियोटिक डिवीजन से। मतलब मियोटिक डिवीजन दोनों डिवाइड कर जाएंगे, ऐसे अगर किसी का 46 है ले लेते हैं तो म्यूटिक डिवीज़न जैसे ही होंगे तो इसका डिवाइड करो 23 हो जाएगा, 23 क्या बोलेंगे हैप्लॉइड बोलेंगे, इसीलिए जो है ये होता है। फिर उसके बाद मेनी ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द मोनेरा, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स हैव द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोनेरा, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट सब क्या होते हैं हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म belonging to the pteridophytes, gymnosperm, angiosperm, and most of the animal including human beings, and the parent body is diploid। ज़्यादातर क्या होते हैं ये सब, जैसे टेरिडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ एनिमल्स, इन सब क्या होते हैं कि पेरेंट बॉडी कैसे होते हैं तो डिप्लॉइड होते हैं। इन ए डिप्लॉइड बॉडी प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स, मियोसिस। अब डिप्लॉइड बॉडी में जो है वो गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे तो मियोसिस के द्वारा होते हैं। और हैप्लॉइड पेरेंट्स बॉडी कैसे गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे तो मियोटिक डिवीजन के द्वारा। और फिर उसके बाद है कि द रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। जो रिडक्शन डिवीजन है वो किसमें होता है डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स आर कॉल्ड मियोसाइट्स। गैमेट मदर सेल बोला जाता है मियोसाइट। एंड अंडर मियोसिस, अंडर किसका होता है मियोसिस। एट द एंड ऑफ meiosis and only one set of chromosome gets retained in the each gamete। सिर्फ एक ही हो जाएंगे गैमेट, जैसे क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट, डिप्लॉइड एंड द गैमेट्स नंबर। जैसे ह्यूमन बींग्स में कितना 46, इन गैमेट्स में 23। फिर हाउस फ्लाई में दिया हुआ है, हाउस फ्लाई में कितना है 12 है, इधर हम देखें तो 6 हो जाएगा इनमें। फिर रैट में 42, इधर हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर इस तरफ दिया है जैसे कि डॉग में 78 है, इधर हो जाएगा कितना 39। फिर है कैट 38,
19 हो जाएगा। फिर फ्रूट फ्लाई में दिया 8 तो 4 हो जाएगा। फिर है ऑफ्यूगुलसम फॉर्न, एक प्रकार का फॉर्न होता है 1268 इधर 630 हो जाएगा इसका। उसके बाद एप्पल का 34 17 हो जाएगा। ऐसे ही हाफ होते चले जाएंगे सबका।